यहाँ पे आए, हमने आपको बुलाया और आप शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आए। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, यहाँ के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि जो हमारी टर्न थी 5 साल की वो कल ख़त्म हो रही है। हमने मुनासिब समझा कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपने हर वक्त आपकी वसादत से लोगों तक हमारी बात पहुँची। पहले मैं अपनी तरफ से, अपने कॉरपोरेटर्स की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जो आपने हमेशा हमारी जो ज़बान थी कॉरपोरेशन के मसले थे, कॉरपोरेशन का जो भी कार्यकाल रहा, वो आपने आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचा। उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत ही मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, और अपनी कॉरपोरेटर की तरफ से भी। देखिए, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ 2018 में, ये 5 साल का टेन्यूवर होता है। यहाँ पे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन, चेयरमैन सोशल जस्टिस और चेयरमैन स्वच्छ भारत होते हैं, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं। बाकी यहाँ पे कॉरपोरेटर्स काम करते हैं। मगर जब हमारे इलेक्शन हुए तब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो लागू नहीं थी, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना यहाँ 5 अक्टूबर 2020 को, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है लागू हुई थी। मैं आपको एक छोटा सा दस्तावेज दूंगा, जो आप मीडिया भाई अपने जो न्यूज़ है उन पे शेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1991 में इसका जो प्रपोजल था राज्यसभा के पास गया और लोकसभा के पास उन्होंने सबमिट किया। ये जो प्रपोजल था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि जो ग्राउंड पे सियासत है, 3 टायर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसका आज बड़ा बोलबाला है पूरे मुल्क में, 1991 में ये इंट्रोड्यूस हुई बिल पार्लियामेंट में। फिर 22 दिसंबर 1992 में ये पास हो गई दोनों हाउसेज में। 22 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया, 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पास हुई। फिर ये प्रेसिडेंट के पास गई, उसने अप्रूवल दे दी। 23 अप्रैल 1993 में ये पास हो गई, ये गैजेट में शाया हुई। तो उसका जो खाका बना, इसमें पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटियाँ होती है, एकजुट होकर उन्होंने इस पर फैसला लिया कि ये एक अच्छी बिल है, इसका फ़ायदा जो है ग्राउंड पे आम लोगों को मिलेगा। ये इम्प्लीमेंट पूरे हिंदुस्तान में जुलाई 1993 में लागू होगी, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि यहाँ पे हालात ख़राब थे, उस वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट नहीं किया था। मगर जब परसों रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 5 अक्टूबर 2020 को, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है लागू की। तो उस वजह से उसमें ये तहरीरी लिखा है कि कॉरपोरेशंस को बाइख्तियार बनाने के लिए उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं थे, हमें डिपार्टमेंट्स दिए गए, डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफ़र किया गया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी उनके बजट से उनको ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ पे बाइख्तियार बनाने के लिए ये गवर्नमेंट की एक बड़ी कोशिश ही थी, मगर यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे लागू हो गई, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बाज़ाब्ता ये चीज़ें लिखी है कि इस कॉरपोरेशन का टेन्योवर कितने साल का होना चाहिए और मैंडेट इस कॉरपोरेशन को कितना है, और यहाँ पे जो पावर्स डेलीगेट किए हैं गवर्नमेंट ने। मैं आपको बता दूं कि आपकी वसादत से लोग यहाँ पे सुन रहे हैं कि बहुत सारी तंजीमें ऐसी है जो यहाँ पे ये सब कह रहे हैं कि जब तक ना इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ पे इलेक्शन के फैसले लेंगे या डेट मुकर्रर करेंगे, तब तक कश्मीर में इलेक्शन नहीं होंगे। मगर जो ये 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें बाज़ाब्ता जो इख्तियार है, डेलीगेशन है, वो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास है, यहाँ की जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास है। ये डिसीजन लेना, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे यूएलबीज के इलेक्शन हो या कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो, ये मैंडेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का नहीं है। ये बाज़ाब्ता हमारे जो दोनों हाउसेज है, अपर हाउसेज, लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, उन्होंने ये पास करके इसको मैंडेटरी बनाया है कि जो इलेक्शन होंगे, इस सतह के इलेक्शन, वो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करेंगे और स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका फैसला लेगी। उसमें टेन्योवर का लिखा है, टेन्योवर 5 साल का होना चाहिए। उसमें बाज़ाब्ता ये लिखा है कि जो टेन्योवर ख़त्म होने से पहले
यहाँ पे मैंडेटरी 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है कि वो मैंडेटरी यहाँ पे इलेक्शन करवाए। हमें भरोसा था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट यहाँ पे टाइमली इलेक्शन होंगे, यूएलबीज के, पंचायत के जो भी इलेक्शन होंगे वो होंगे, टाइमली होंगे। मगर जिसका लाभ पूरा हिंदुस्तान उठाता है, बगैर कश्मीर के मुझे नहीं लगता है किसी जगह वायलेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। आज हम देख रहे हैं कि हमारा टेन्योर कल से ख़त्म हो रहा है। गवर्नमेंट को मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बताया गया है कि वो टर्म ख़त्म होने से पहले ही इलेक्शन का इनेकाद करे हर जगह, और उसमें यह भी एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर किसी जगह किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को डिसबैंड कर दिया गया तो उस समय गवर्नमेंट के पास 6 महीने होते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे इलेक्शंस हो। हमें नहीं लगता है कि जो अभी सरकार में है वो नहीं चाहते कि यहाँ पे जो 3 टायर सिस्टम वो चिल्ला के बोलते थे, हर जगह बोलते थे, हर एक उनका मंशूर भी यही था कि जो 3 टायर हमने सिस्टम कश्मीर में रखा है, जो 3 टायर सिस्टम को चलाते हैं यहाँ पे, उन्होंने ये भी ख़त्म किया। लोग इससे ज़्यादा परेशान होंगे, लोग इससे नाला हैं, पॉलिटिकल क्लास यहाँ पे इससे नाला है। वो चाहते थे कि यहाँ पे इलेक्शंस हो। आपको पता है यहाँ पे स्टेट असेंबली नहीं बनी है अभी, जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जब से 370 टूटा। यहाँ के कब के इलेक्शन हुए? 2014 के इलेक्शन हुए हैं, अभी 9 साल हो गए इलेक्शन नहीं हुए। लोग इस चीज़ से परेशान होंगे। अगर भारत सरकार ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लागू किया, उनको चाहिए था कि इसकी पासदारी करे, न कि इसकी वायलेशन हो। हमने देखा इसकी वायलेशन हुई। हम आपके माध्यम से पूरे भारत के देशवासियों से और पूरी जो सियासतदान है, जो लोग मुल्क चला रहे हैं, उनसे अपील करते हैं आपकी वसादत से कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से पामाल नहीं किया जाए। अगर आपने मैंडेटरी रखा है कि एक टर्न होने से, ख़त्म होने से पहले इलेक्शन करवाए, आपने क्यों नहीं किए? अगर आज यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो यूटी गवर्नमेंट है, अगर वो कह रही है कि जी हमें ओबीसी अभी कंफर्म नहीं हुए कौन सी सीट है, 5 अक्टूबर 2020 से ये क्या कर रहे थे? इन्होंने कौन सी प्रिपरेशन की है? आप उन अफसरों के खिलाफ एक्शन लीजिए जिनको ये मैंडेटरी था, जिनके पास ये मैंडेट था। हमें उनको मैंडेट समझाने की ज़रूरत नहीं थी। उनके पास एक्ट था, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। क्या उनको ये सब चीज़ें पता नहीं थी कि टर्म ख़त्म होने से पहले यहाँ पे यूएलबीज इलेक्शन करवाने हैं? बाकी हम जो श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने भरपूर साथ दिया। जो यहाँ के श्रीनगर की हम बात करेंगे, क्योंकि हम श्रीनगर के नुमाइंदे हैं, हम अपने लोगों को भी आपकी वसादत से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें उस मुसीबत में वोट डाले जब यहाँ पे बाइकआउट की सियासत चलती थी। तो किसी को कम वोट आए, किसी को ज़्यादा आए, मगर हम अपने लोगों के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें नुमाइंदा चुना और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भेजा। हम जो लोगों के तवक्कात थे हम वो सारे पूरे नहीं कर सके। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया हम फिर से कॉरपोरेशन का हिस्सा बने तो इंशाल्लाह जो भी उनके ख्वाहिशें होंगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हम उन ख्वाहिशों पे पूरा उतरे। हम यही ख्वाहिश करते हैं। उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें वोट किए, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो हमारे पास आए, हमें साथ दिया। मैं अपनी तरफ से ज़ाती कॉरपोरेटर्स का बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस पूरे टेन्योर में चाहे इतनी कितनी भी ये यहाँ पे हंगामा रहा, कंट्रोवर्सीज रही, उन्होंने उनको बालाई ताक रख के मेरा भरपूर यहाँ पे साथ दिया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी आपको पता है कि आज हमारी जो ये आखिरी मुलाकात है प्रेस से यहाँ पे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मगर ये अफसोस की बात है कहीं कॉरपोरेटरों को पता है, वो वक्तन फ़वक्तन कमिश्नर के पास जाते थे, वो उनसे मिलते नहीं थे, उनके पास टाइम नहीं था। गवर्नमेंट से भी इस्तदा करते हैं कि जब यहाँ पे आप कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, ऐसे अफसरों को कॉरपोरेशन में तैनात नहीं किया जाए। सर, काफी अर्सा आपने इस देखिए कॉरपोरेशन में बहुत अनबन रही। वो इसलिए हुई कि यहाँ पे जो मैंडेट हमें था वो हमसे छीना गया। अनबन तो इसलिए होती थी, आपको पता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में सेक्शन 53 में बाज़ाब्ता लिखा है कि यहाँ पे मैंडेटरी बनाया गया है कि जो कॉरपोरेशन की बिजनेस की मीटिंग है,
जो भी कॉरपोरेशन का बिजनेस डिस्कस होना है वो मैंडेटरी एक मीटिंग महीने में बुलानी है। आज तक कॉरपोरेशन के 60 महीने पूरे हो गए। 60 महीनों में हमने 17 सेशन किए हैं, जिसमें इलेक्शन के और नो कॉन्फिडेंस मोशन के 9-10 सेशन हैं। हमने बिजनेस यहाँ पे डिस्कस ही नहीं किया, ना यहाँ पे मेयर ने उसका ताउन किया और ना यहाँ के कमिश्नर ने उसका ताउन किया। और कोई सवाल? 73 एंड 74 जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर वायलेशन हो रही है, अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं, अगर इनको पहले डिसॉल्व करनी थी, यहाँ पर कॉर्पोरेशन को डिसॉल्व कर दे तो 6 महीने के बाद इलेक्शन होता है। देखिए, लेकिन सर मेरी एक बात है, क्या आप आर यू गोइंग टू द लीगल कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट दिस कॉर्पोरेशन? क्या इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, अगर ये अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके लिए क्या आप लीगल कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जाएंगे? देखिए, इसमें लीगली देखना पड़ेगा कि इसका लीगल वे क्या है, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि अभी जो टेन्योर है, बहुत सारी म्यूनिसिपलिटीज़ है या म्यूनिसिपल काउंसिल्स है, उनका टेन्योर अभी है, उनका किसी का 1 महीना है, किसी का 10 दिन है, किसी का 15 दिन है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू का तो फिलहाल 14 तारीख को वो भी ख़त्म होने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि उसमें प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेशन को डिसॉल्व करे, फिर गवर्नमेंट के पास 6 महीने होते हैं, उनको स्पेसिफिक टाइम दिया गया है अमेंडमेंट में कि वो स्पेसिफिक टाइम में इलेक्शन करवाए, 6 महीने के अंदर अंदर करवाने होते हैं। आपने देखा हमारी टर्न कंप्लीट हो गई। हमारी टर्न कंप्लीट होने से पहले यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए थे, जो कि अमेंडमेंट हमें बता रही है कि जो कि दोनों हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा ने पास किए। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर केयर टेकर मेयर की बात की जा रही है जम्मू एज वेल एज इन श्रीनगर, तो उसके लिए क्या प्रोविजन कोई है कि केयर टेकर मेयर यहाँ पर दिया जाए? देखिए, जितना मुझे एक्ट के बारे में पता है, जितना मैंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट को पढ़ा है, समझा है, जाना है, और बाकी जो भी पंचायत के एक्ट है, यहाँ पे म्यूनिसिपलिटीज़ के एक्ट है, मैंने सभी एक्ट्स पढ़े हैं। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये बाय वर्च्यू ऑफ एक्ट होता है, बाय वर्च्यू ऑफ वोटिंग होती है। तो इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि केयर टेकर मेयर को रखा जाए। ये मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में पूरे भारत में ये कहीं पे होगा, तो और ना यहाँ पे ये चीज़ें होंगी।